का गम, कैसी खुशी, घड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। लीला, अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है। रंजना देवी ने उस एंटीक केस में मुझे इतनी बुरी तरह फंसाया है कि मैं अगर यहाँ से भागना चाहूँ तो भाग भी नहीं सकती। पता है, पुलिस ने मेरा पासपोर्ट मांगा है। आप इससे पहले तो इतनी मायूस कभी नहीं लगी मैडम मुझे। पता नहीं लीला, आज कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। दिल बैठा चला जा रहा है और मेरा मेरा रोने को मन कर रहा है। अगर बनवारी ने हमारे पहुंचने के पहले कुछ पक दिया तो हमारी क्या हालत होगी? तो चक्की पीसने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए आप। जेल में हम सब लोग मिलकर चक्की पीसते हुए, कोरस में गाना गाते हुए बाकी जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है? मैं जानती हूँ मैं कभी अच्छी सास नहीं बनी, लेकिन अब मैं अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। हाँ मम्मी, अब मैं आपकी बहू कहाँ रही? क्यों? तुम मेरी बहू क्यों नहीं रही? मम्मी, मैंने ऋषभ से अलग होने का फैसला कर लिया है। मेरा प्लीज, ऋषभ की तरह बचपना मत कर। अभिजीत, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तुझे आकर उसे समझा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अपनी बेटा से बहुत प्यार करता हूं, वो समझती नहीं है यार। और तू जा और उससे कह कि मैं उसे प्लीज प्लीज माँ, मैं कड़ी से कड़ी सजा बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मैं तो तेरे आंसू पूछने आई थी करण, और तू मुझे दिलासा दे रहा है। अब ऐसी ही मायूसी की बात नहीं है माँ, कुछ ही दिनों की सजा है ये। मुझे पूरा यकीन है कि फैसला मेरे हक में होगा। पता नहीं हमारे सर पे कौन सा आसमान सवार है, चाहे सिर्फ अमावस्या ही अमावस्या है। माँ, ये सवाल तो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चला है। आगे देखते हैं इस जन्म में हमें इस सवाल से छुटकारा मिलने वाला है या नहीं, या फिर यही डिजाइन है हमारी जिंदगी का। पल भर के लिए छांव, उसके बाद एक लंबा सूखा रेगिस्तान। करण, जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा सुकून तब मिला था जब मैंने तुम दोनों भाइयों में इतना प्यार देखा था। ताऊजी जैसे अमावस्या जब हटकी थी, तुम दोनों के फासले हट गए थे, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, और मुझे तुम्हारी मां होने का गर्व था। लेकिन आज जब मैं तुम दोनों में इतने फासले देख रही हूं, इतनी कड़वाहट देख रही हूं, तो मुझे अपने आप पे नफरत हो रही है। क्या मैंने सिर्फ इसीलिए तुम्हें जन्म दिया था? चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा अटका कर जिस तरह चूहे को पकड़ने की साजिश की जाती है मां, उसी तरह उम्मीद का टुकड़ा लटकाकर अपनी जकड़ में रखने के लिए जिंदगी हमारे साथ खेल खेलती है। ताऊजी की मौत के बाद जिस तरह अमावस हटा था, हो सकता है इस केस के बाद यह ग्रहण भी हट जाए, बशर्ते मैं बेकसूर साबित हो जाऊं अदालत में। और हो सकता है तब ऋषभ के दिल में जो नफरत है मेरे लिए, वो थोड़ी कम हो जाएगी। करण, ऋषभ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ।
मुझे पता है वो तुझे दुख देने पे तुला हुआ है, इसीलिए तो मैंने उसका घर छोड़ दिया। मैं वापस अपने घर आ गई हूं और वहां से मेधा के साथ तेरे लिए जो कुछ भी होगा हम करेंगे। ऋषभ ने मेधा से अलग होने का फैसला कर लिया है। पता नहीं उसकी जिंदगी का क्या हश्र होगा। या मे स्पीक टू मिस्टर कपूर प्लीज। हेलो मिस्टर कपूर, मैं युवराज बोल रहा हूँ मिस्टर कुकू मेहरा के यहाँ से। क्या अंकल आज आपके यहाँ पर आए थे? नहीं? ओ, नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो किसी को बताए बगैर कहीं चले गए हैं। हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। या एनीवे थैंक्स, गुड नाइट। गॉड डैम इट। अंकल तो वहाँ पर भी नहीं है। यहाँ भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जहाँ पर वो मिस्टर चड्डा के यहाँ ट्राई करें। नहीं, वो मिस्टर चड्डा के यहाँ नहीं है, क्योंकि मिस्टर चड्डा का खुद उसके लिए फोन आया था। फिर तो बैठकर उनका इंतजार करने के सिवा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? पुलिस को फोन करें? क्या मामला इतना सीरियस है? आई डोंट थिंक सो। आई मीन घर के मामले में तो कुकू अंकल हमेशा लापरवाही रहे, और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि वो घर से गायब रहे। हाँ, You're right. ये जो हो रहा है पहली बार नहीं हो रहा, पर पता नहीं डर लग रहा है, फिक्र हो रही है। पता नहीं ये दिन ही कैसा है। आज रजत की मौत की खबर मिली और अब अंकल का लापता होना। पता नहीं जब तक ये दिन गुजरेगा तब तक क्या क्या हो जाएगा। शायद कुकू होगा। क्या हो गया इसे? जोर देखो जरा। युवराज प्लीज देखो ना। कुकू। पापा का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया। इसमें समझने की क्या बात है? वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे बॉम्बे में करते हैं। हालांकि पंचमरी में हम उनके बिहेवियर से हमें कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी जो हमें नहीं मिली। सो इट्स फाइन, इसलिए हमें अजीब लग रहा है शायद। मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसे करने के लिए वो मम्मी को बाहर ले गए, जो हमारे सामने नहीं कर सकते थे। लगता है बॉम्बे की कुछ प्रॉब्लम है जो वो अपने साथ यहाँ तक लेकर आए हैं। वो बात नहीं है। फिर क्या बात हो सकती है? यस, आई गेट इट। अनदर आर्ग्यूमेंट। और शायद वो लोग हमारे सामने आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे, इसलिए बाहर चले गए। वो बात भी नहीं है। कम ऑन नीतू, तुम ऐसे बात करियो जैसे कि तुम जानती हो कि पापा की प्रॉब्लम क्या है। शायद मैं जानती हूँ। क्या है? फिलहाल पापा की प्रॉब्लम है ये, नीतू मल्होत्रा। तुम? हाँ, मैं, मेरी प्रेगनेंसी, मेरा फ्यूचर। शायद इसी मुद्दे को लेकर दोनों में बहस छिड़ी होगी। नीतू, इस पर क्या बहस होनी बाकी है? हम लोग बॉम्बे से सब कुछ तय कर आए हैं, फैसला तो हम ले चुके हैं। पापा के फैसले? दी, पापा को सिर्फ फैसले लेने आते हैं, निभाने नहीं आते। और आज तक वो अपने किसी भी फैसले पर अमल नहीं कर पाए। नीतू, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। तुम्हारी प्रॉब्लम पर और क्या बात होनी बाकी है? पापा मम्मी आ गए हैं। आई थिंक हम उन्हीं से पूछ लें कि आखिर बात क्या है। नीतू, आप दोनों मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? यही That's ना? absolutely right. बेटे तुम अंदर जाओ। I want to talk to her alone. दिस इज रिडिकुलस। आप लोग मेरे सामने बात नहीं कर सकते? मैं गैर हूँ, जो बात करनी है यही कीजिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। दीदी, बेहतर होगा कि तुम अंदर चली जाओ, वरना ये लोग मुझसे कुछ भी कह नहीं पाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि हम दोनों की नज़रों में एक साथ गिरना इन दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। कुकू, 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 सोहा जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। आप प्लीज। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा ना डॉक्टर को बुलाओ। कुछ नहीं हुआ है कुकू को, बस ऐसे ही बेहोश हो गया है। एक दूसरे को भूत की तरह देख रहे हो तुम लोग? क्या कहा मैंने? जाओ डॉक्टर को बुलाओ।
इससे पहले कि कुकू की तबीयत खराब हो जाए। सोहा, डॉक्टर को नहीं, पुलिस को फोन करो। कुकू अंकल की मौत हो चुकी है। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? मौत हो चुकी है? ऐसे कैसे मर सकता है कुकू? पागल हो गए हो तुम लोग? कुछ नहीं हुआ है कुकू को, कुछ नहीं हुआ है, बस बेहोश हो गया है बेचारा। सोहा, तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही है ये? यहां किसी की मौत नहीं हुई है, समझी? कुक्कू अंकल मर चुके हैं। इनका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ा है। किसी ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी है। देखिए। युवराज, डोरबेल किसने बजाई? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मारा है। मैं देख के आता। सचमुच मर गया? किसने मारा इसे? क्या मिलेगा किसी को इसे मार के? जिसने भी कुकू को मारा है, मैं उसे ढूंढूंगी और मैं उसे सजा दूंगी। दूंगी उसे सजा मैं। हेलो मैत्री जी, जी, मेरा पार्सल आपको मिल गया? पार्सल? हाँ, पार्सल ही तो है तुम्हारा भाई, एक ठंडी लाश। कमाल है मॉम, पापा के आने से पहले आप हमसे कितने प्यार से बात कर रही थी और पापा के आते ही आपका सुलूक बिल्कुल बदल गया। जैसे छुआछूत की बीमारी हो गई हो। What is your problem? पापा अपने साथ बॉम्बे लेकर आए और आप भी उसी रंग में रंग गई। That's enough, नीतू। पापा प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ से आई थिंक चले जाना चाहिए। जाओ ना फिर, गो, लीव। आई एम गोइंग, मुझे आपके साथ कोई बहस नहीं करनी। फैंटास्टिक। नीतू, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी के बारे में काफी सोचा है। मैंने और तुम्हारी मम्मी ने फैसला किया है और मेरा यकीन करो। मुझे आप पर रत्ती भर यकीन नहीं है। आगे बोलिए। नीतू, बिहेव योरसेल्फ। गिव मी अ ब्रेक मॉम। हर कदम पे अपने फैसले बदलने वाले इंसान पर मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों ने यह फैसला लिया है, बच्चे को जन्म देने से पहले हम बॉबी को यहां बुलाएंगे और तुम्हारी शादी करवाएंगे। ये हरगिज नहीं होगा। नीतू, स्टॉप बिहेविंग स्टूपिड। तुम जानना चाहती हो बॉम्बे में तुम्हारे बारे में लोग क्या लिख रहे हैं? पढ़ो। Business tycoon's daughter to be an unwed mother. That's it. लेकिन अगर मैं पापा के कारनामों की कटिंग्स जो आज तक न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छपती आ रही हैं, वो लाकर मैं सामने रख दूं, तो मेरी ये चर्चा तो बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। That's enough now. नीतू मल्होत्रा, आप दोनों के फेल्ड रिलेशनशिप का नतीजा है। जो कुछ भी है आप दोनों की वजह से है। अपनी शादी का जो आप दोनों ने हर्ष किया, मैं उसका एक हिस्सा हूं। एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि ये खूबी मेरे अंदर कैसे आई है, लेकिन मैं जो फैसले लेती हूँ ना डैड, मैं उन पर अमल भी करती हूँ। आई होप यू बोथ हैव गॉट दिस वेरी क्लियर कि मैं शादी नहीं करूंगी, बी इट बॉबी और बी इट एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। और किसी भी हाल में मैं इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी। कौन बोल रहे हो तुम? सुन, चिल्लाने से मैं अपना नाम तो नहीं बदल दूंगा।
क्यों अपना गला खराब करती है? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा चाहने वाला, जो तुम्हें इतना चाहता है कि तोहफे में तुम्हारे भाई की लाश भेज दी तुम्हें। You bastard! नहीं, ये सस्ते लोगों का नाम होता है, बास्टर्ड। मेरा नाम है टोनी, टोनी ब्रेगेंजा। तुम्हारे भाई ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया तुम्हारे पास? नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारा नाम है मैत्रेय, राइट? तुम्हारे साथ 3 बच्चे हैं, बॉबी, युवराज और सोहा, राइट? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहिए? तुम्हारे भाई को मैं कोकेन सप्लाई किया करता था। उधारी पर लाखों का कोकेन हजम कर गया तुम्हारा भाई। उधारी दे नहीं पाया, इसलिए खत्म कर दिया उसे मैंने। यानी तुमने कुकू को? हाँ, तुम्हारे सामने जो लाश पड़ी है वो मैंने बिछाई है, और अभी भी तुम्हारे भाई से लाखों रुपया वसूल करना है मुझे। तो अब क्या चाहते हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करूंगी। जरूर करो, और मैं जो करने जा रहा हूं वो गौर से सुनो। 1 हफ्ते के अंदर अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तेरे बच्चे और तेरे नौकरानी का वही हाल करूंगा जो तेरे भाई का किया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब सिंपल है, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो तेरे आसपास जितने लोग हैं सब मार दिए जाएंगे, तेरे बच्चों के साथ तेरी नौकरानी नीला भी, समझे? तो जो अरेंजमेंट करना है वो अभी से शुरू कर दो, अगर समझदार हो तो। गुड नाइट। किसका फोन था? फोन किसका था? साहब मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस की मार से बहुत डर लगता है। मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। सच सच बताओ बनवारी, उस बम ब्लास्ट में तुम्हारा हाथ था? हाँ साहब जी, मेरा हाथ था। कौन कौन थे तुम्हारे साथ? मैं था और मेरे साथी थे। मुझे माफ कर दो साहब जी। यानी कि तुमने अपने आदमियों के जरिए वो बम ब्लास्ट करवाया? हाँ साहब जी। क्यों करवाया था तू वो बम ब्लास्ट? साहब जी, मुझे 1 लाख रुपए मिले थे उस काम के लिए। 1 लाख रुपए? किसने दिए थे वो 1 लाख रुपए? वो बंबई के एक बाबू थे। क्या नाम था उनका? करण नाम था, करण सिंह। झूठ बोलते हो तुम? साहब जी मैं सच बोलता हूँ, आपके सामने झूठ कौन बोलेगा? साहब जी बात ऐसी है, बंबई के एक बाबू थे जिनका मल्होत्रा खानदान से बहुत पुराना लफड़ा था। करण ने मुझे पैसे देके उनसे ये सब करवाया। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सच बताओ, सच बताओ। मैं सच बता रहा हूँ साहब, मुझे माफ कर दो। अब तुझे जितनी सजा मिलनी थी उससे ज्यादा सजा मिलेगी। क्यों साहब जी? क्योंकि अभी तक जो कुछ भी तूने बोला है सब झूठ बोला है। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, मैं झूठ नहीं बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ नहीं बोला साहब जी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, आराम से सोच लो कि सच बोलना है या झूठ। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब जी। बोलना। साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ। ले जाओ इसे। साहब जी मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ साहब जी। साहब जी। सर आपको क्या लगता है? नाटक कर रहा था ये। जितना भी बयान दिया है इसने सब झूठ था, वरना बनवारी सरकार जैसा मुजरिम एक ही इंटेरोगेशन में टूट जाए, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है।